स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है रहस्यों की पिटारी पीनियल ग्रंथि। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब तक शरीर विज्ञान संबंधी जितनी खोजें हुई हैं, उनमें अवयवों की प्रत्यक्ष हलचलों को ही मुख्य आधार माना जाता रहा है। जो भी सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से दृष्टिगोचर हो, उसे ही विज्ञान प्रामाणिक मानता आया है। इतना सब होते हुए भी शरीरगत अनेकानेक संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य अभी तक नहीं जान पाया है। इन पर रहस्य के पर्दे अभी भी पड़े हैं। वे तब ही हटेंगे जब स्थूल की हलचलों के पीछे झांक रही सूक्ष्म सत्ता की लीला को समझने के प्रयास किए जाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम प्रक्रिया, भ्रूणावधि में जीव का उग्र विकास क्रम, जीवकोश की अनंत संभावनाओं से भरी क्षमताएं, अचेतन मन की रहस्यमय गतिविधियां, प्रभावशाली तेजो वलय जैसे संदर्भ ऐसे हैं जिनका स्थूल शरीर की सामान्य हलचलों से कोई संबंध नहीं है। शरीर शास्त्रियों की विशद खोजबीन इसके कुछ ही रहस्य पता लगा पाई है। ऐसी अद्भुतताएं जिनका तालमेल जैव रासायनिक हलचलों एवं में नहीं बैठता, उन्हें सूक्ष्म शरीर की शक्ति कह सकते हैं। यह क्षेत्र अत्यंत सुविस्तृत है, जिसकी थाह पाने का प्रयास अध्यात्मवेत्ता युग युगों से करते आए हैं एवं आधुनिक वैज्ञानिक अब इस दिशा में भी अग्रसर हुए हैं। इस क्षेत्र का परिचय देने में अग्रणी हैं शरीर की अंतःस्रावी हार्मोन ग्रंथियां। इस दिशा में विशेष अनुसंधान करने वाले डॉक्टर क्रुकशेंक ने इन स्रावों की आधार ग्रंथियों को जादुई ग्रंथियां कहा है। वे कहते हैं कि व्यक्ति का स्तर एवं व्यक्तित्व इन स्रावों के क्रियाकलापों का निरीक्षण कर ही जाना जा सकता है। शरीर की आकृति ही नहीं, उसकी प्रकृति का निर्धारण भी इन हार्मोन रसों द्वारा ही होता है। वैसे तो अपने अपने स्थान पर सभी ग्रंथियों का महत्व है, पर इन सभी की नियामक सत्ता जहां विराजमान है, उन्हें मास्टर ग्लैंड्स कहा गया है। इनमें मुख्य हैं पीनियल एवं पिट्यूटरी। इनकी संरचना भी अपने आप में अनोखी है एवं दोनों का ही परस्पर गहन संबंध भी है। जिस ग्रंथि को शरीर विज्ञानी पीनियल कहते हैं, उसे पौराणिक वर्णन के अनुसार तृतीय नेत्र कहा गया है, जबकि तंत्र और योग शास्त्र उसे आज्ञाचक्र की संगति देते आए हैं। कुछ समय पहले तक वस्तुतः वैज्ञानिकों की यही मान्यता कि यह ग्राथ मनुष्य के लिए अनावश्यक है तथा यह मानवीय सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों का बचा हुआ अवशेष है, परंतु अध्यात्म ने इसको प्रारंभ से ही अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना है। अध्यात्म चेतना का विज्ञान है, इसीलिए अध्यात्मवेत्ताओं की दृष्टि स्थूल पर नहीं, अपितु उसके अंतराल में छिपी सूक्ष्म सत्ता पर जाती है। पीनियल की शरीर विज्ञान क्षेत्र में बढ़ती ख्याति एक इसी तथ्य से जानी जा सकती है कि कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 10 वर्ष में इसकी गुत्थियां सुलझाने हेतु ही आयोजित किए गए हैं। शारीरिक दृष्टि से पीनियल मानव शरीर का सबसे छोटा घटक है। यह 1/4 इंच लंबा एवं 100 मिलीग्राम भारी होता है। इतना छोटा अंग शायद ही कभी इतनी उत्तेजना का कारण बना हो। गर्दन और सिर के मिलन बिंदु पर से मेरुदंड के ठीक ऊपर स्थित यह ग्रंथि भ्रू मध्य भाग में तीसरे वेंट्रिकल की छत से जुड़ी है। ऐसा नहीं कि पीनियल पर वाद विवाद पहले न चला हो। ग्रीक वैज्ञानिक हीरोफीबस, जो ईसा से 4 शताब्दी पूर्व शरीर विज्ञान की अपनी व्याख्याओं के कारण काफी प्रसिद्ध हुए थे, पीनियल संबंधी अपने विचारों से विवादास्पद भी रहे। वे इस ग्रंथि को विचार प्रवाह का नियामक रेगुलेटर मानते थे। उनके अनुसार यह ग्रंथि शारीरिक एवं मानसिक क्षेत्र के मध्यस्थ के रूप में कार्य करती मानी जाती थी। प्रारंभिक लेटिन एनाटोमिस्टों ने भी इसे स्वामी ग्रंथि की संज्ञा दी थी।
16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक एवं स्नायु विज्ञानी रेने देस्कार्ते ने इसे विवेकी आत्मा का निवास स्थान बताया था। सन 1886 ईस्वी में दो माइक्रो एनाटॉमिस्ट्स एचर्ड ब्ल्यूग्राफ तथा ईस्वी बाल्डविन स्पेंसर ने स्वतंत्रतः पीनियल पर शोध किया। इनके शोध निष्कर्षों ने यह प्रमाणित किया कि यह ग्रंथि वातावरण के प्रकाश से सीधे और बाह्य चक्षु के स्नायुमार्ग द्वार दोनों ही तरह से प्रतिक्रिया करती है। यह निष्कर्ष अध्यात्मवेत्ताओं की इस घोषणा से साम्य रखता है कि पीनियल ग्लैंड ही तृतीय चक्षु है। हाल ही के कुछ वर्षों में मेलेटोनिन तथा सेरोटोनिन नामक दो हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड से पृथक किए गए हैं। इन दोनों रस स्रावों के गुण व कार्यों के संबंध में किया गया अनुसंधान स्थूल शरीर की रहस्यमय परतों के संबंध में कई नए तथ्य उजागर करता है। येल मेडिकल स्कूल में कार्यरत मोर्टन बी लर्नर ने सन 1958 ईस्वी में पीनियल से मेलेटोनिन नामक हार्मोन को पृथक किया। यह पदार्थ मेंढक तथा मछलियों में वातावरणीय प्रकाश परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप त्वचा में रंग परिवर्तन हेतु जिम्मेदार है और मनुष्य में यही भावनात्मक परिवर्तनों का तथा क्रोध एवं भय के आवेगों का नियंत्रण करता समझा जाता है। वयःसंधि के प्रारंभ में तथा मनुष्य के यौन विकास में इसकी विशिष्ट भूमिका है। जैसे जैसे बच्चे वयःसंधि काल में प्रवेश करते हैं, उनकी पीनियल ग्रंथि का आकार और कार्यक्षमता घटती चली जाती है। संभवतः यह ग्रंथि यौन विकास के प्रारंभ को अपने नियंत्रण में रखती है और जब इसका नियंत्रण हट जाता है तो यही कार्य पिट्यूटरी को यौन हार्मोन्स स्रावित करने की प्रेरणा बन जाता है। कर्मेंद्रियों को पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से नियंत्रित करने में इस तरह का सक्रिय योगदान पीनियल की महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करता है। वैज्ञानिक इसी रहस्यमय भूमिका को देखकर पीनियल को एक आवश्यक एवं मस्तिष्कीय कार्यक्षमता की वृद्धि तथा व्यक्तित्व के निर्माण हेतु उत्तरदायी अंग मानने लगे हैं। पीनियल की इसी कार्यविधि के कारण संभवतः उसकी संगति आज्ञाचक्र के साथ दी गई है। विवेक का जागरण ही आज्ञाचक्र का जागरण कहलाता है। इसी विवेक का सहारा लेकर यदि मनुष्य अपनी समस्त क्षमताओं को विधेयात्मक प्रवृत्तियों की ओर नियोजित कर दे तो अचेतन की सुप्त संपदा के हीरे मोती उसे प्राप्त हो सकते हैं। यही प्रसुप्ति का जागरण अथवा चित्त का परिशोधन है। यह मनोनिग्रह ही मनोमय कोश की साधना का आधारभूत अंग है। शिवजी द्वारा तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव का दहन मात्र पौराणिक आख्यान नहीं, अपितु इसी ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी का संचालन एवं जननेंद्रियों के स्रावों पर नियंत्रण है। मन के महादैत्य की साधना इसी संस्थान को सुविकसित करने से संभव होती है। इसी की साधना से मनुष्य देवोपम उपलब्धियां प्राप्त करते चले जाते हैं। मनुष्यों के बीच निकृष्टता और वरिष्ठता का जो अंतर दिखाई पड़ता है, उसमें इसी संस्थान का विकसित स्तर, चिंतन का क्रम एवं मनुष्य का दृष्टिकोण प्रमुख भूमिका प्रस्तुत कर ऊतकों से एक दूसरा हार्मोन पृथक किया है, जिसकी सघनता सर्वाधिक पीनियल ग्लैंड तथा मध्य मस्तिष्क के केंद्रक के निकट की संधि कोशिकाओं में होती है। इसे सेरोटोनिन नाम दिया गया है। पीनियल मस्तिष्क हेतु सेरोटोनिन संग्राहक का रोल अदा करता है, जबकि संधि कोशिकाएं मस्तिष्क के अन्य भागों में इसे वितरित करती हैं। बाद में यह देखा गया कि सेरोटोनिन तो मेलेटोनिन की प्रारंभिक अवस्था है। एक और विचित्र संयोग यह पाया गया कि LSD-25 लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड नामक मादक औषधि जो राई नामक घास से पृथक की जाती है, की आणविक संरचना सेरोटोनिन की संरचना से करीब मिलती जुलती है। LSD की अल्प मात्रा के प्रयोग से ही चेतना में गंभीर परिवर्तन होते देखे गए हैं। हिप्पी वर्ग इसका सेवन कर आध्यात्मिक अनुभूतियों का आनंद लेने की बात कहते हैं, तो दूसरी ओर चिकित्सक समुदाय इसके उपयोग के संबंध में चेतावनी देते हैं। वस्तुतः यह दवा सेरोटोनिन के कार्यों को निष्फल करने की क्षमता रखती है।
इसी एक सामर्थ्य द्वारा यह चेतना के उच्चतम आयामों तक मनुष्य को पहुंचा देती है, पर यह विकास प्राकृतिक नहीं है। इसके पीछे निहित तथ्य यह है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन की सघनता का स्तर विवेकपूर्ण विचारों के लिए जिम्मेदार है, तथा LSD 25 के सेवन से इसकी सघनता में परिवर्तन सामान्य सत्य को भी विकृत कर देता है। इन सब से यह प्रमाणित होता है कि पीनियल ग्लैंड चेतना की परिवर्तित अवस्था में रासायनिक चक्र को चलाने वाला स्थूल माध्यम है। संभवतः मानवीय यौन पक्ष तथा चेतना की अवस्था आंतरिक रूप से परस्पर संबंधित हैं। जितना ही कड़ा नियंत्रण पीनियल का पिट्यूटरी पर एवं दोनों का जननेंद्रियों पर होता है, उतना ही शरीर के सुप्त केंद्रों के जागृत होने की संभावनाओं का एवं चेतना की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने की साधक की पात्रता का विकास होता चला जाता है। इस राह में बाधा मात्र मस्तिष्क के ऊतकों में निहित सेरोटोनिन का स्तर ही है। कुंडलिनी योग और कुछ नहीं, पीनियल ग्लैंड को सक्रिय कर हठधर्मी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली पर नियंत्रण बनाए रखने का विज्ञान है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के रस स्राव में गंभीर परिवर्तन करता है तथा मस्तिष्क के ऊतकों में सेरोटोनिन के स्तर को कम करता है। वयः संधि के प्रारंभ तथा यौन पक्ष के आगमन से हमारा ध्यान तथा चेतना दीर्घ कार्यकारी पीनियल ग्लैंड से हट जाती है। इस प्रकार यह कार्य करना बंद कर देता है और प्रजनन प्रणाली हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक युवा में जो द्वार उच्च चेतना के गमन हेतु होता है, वह बंद हो जाता है, पर उस दिशा में विकास की संभावनाएं छोड़ जाता है। इस पूरे वैज्ञानिक विवेचन से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हर मनुष्य अपने ही द्वारा गढ़ी गई कारा में बंद है। इन बंधनों को तोड़ना संभव है यदि वह अपने अंदर छिपे सामर्थ्य को पहचान ले। आज्ञाचक्र की साधना और कुछ नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता का ही जागरण है। महामानवों का इतिहास यही बताता है कि उन्होंने अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे एक सुनियोजित ढंग से लक्ष्य की ओर अभिमुख कर दिया। परिणामतः उन्हें इसी जीवन में वे सभी भौतिक तथा आत्मिक वरदान मिले जिनका शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर वर्णन किया है। हार्मोन्स में हमारे शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास की अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। योग साधना द्वारा मनोमय कोश की साधना, आज्ञाचक्र के जागरण की साधना किए जाने का महत्व उद्देश्य व्यक्तित्व का परिष्कार करना तथा चिंतन को उच्चस्तरीय बनाना है। शारीरिक बल वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य के रूप में शेष अनुदान स्वतः मिलते चले जाते हैं। हमारा शरीर सृष्टा की अनुपम देन है। यह जीवकोश से लेकर जीन्स तक तथा न्यूरॉन्सों से लेकर हार्मोन्स तक सभी अनंत क्षमताओं से संपन्न है। केवल इनकी संभावनाओं को पहचानना एवं उनका सदुपयोग करना मनुष्य को आना चाहिए। उच्च चेतना के इन्हीं प्रवेश द्वारों को खोलने हेतु आज वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।